नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज भी स्टॉक मार्केट पे दबाव देखने को मिला। आज तो संकेत इतने खराब थे, अमेरिकन मार्केट्स गिरकर बंद हुए थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था 200 पॉइंट उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज से निकलने वाले जहाजों के ऊपर 20% का टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। ये कहां से विचार आ गया इनके मन में, किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन बोलते अगर सुरक्षा चाहिए तो मैं दूंगा सुरक्षा इन जहाजों को, लेकिन 20% का टैरिफ वसूलूंगा। तो लगान लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और उससे तो तय था कि ग्लोबल मार्केट्स में हाहाकार मचेगा। कच्चा तेल एकदम से उबाल मार गया। 2 दिनों में कच्चे तेल की कीमतें 13% उछल गई हैं। और ये इतनी सीरियस सिचुएशन हो गई। एक तो वैसे ही तेल की किल्लत से जूझ रहे हैं दुनिया भर के देश। अभी थोड़ी बहुत ठीक होनी शुरू हुई थी हॉर्मुज में सिचुएशन, हॉर्मुज में फिर से मामला गड़बड़ हो गया। तो आज स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव रिएक्शन ही पड़ना था। आज ओपन हुए 24,068 के लेवल पे। 24,157 का हाई है, लेकिन कोई हाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं उसके बाद फिसल पट्टी देखने को मिली। और दिन का लो लगा है 24,023 का। बाजार संभल ही नहीं पा रहा था, कोई भी उछाल आ रहा था तो उसमें बिकवाली हो रही थी। स्टॉक्स पे भी वो दिख रहा था। आज स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादातर सेक्टर्स के स्टॉक टूटे हैं। एडवांस डिक्लाइंस के फेवर में है। और सिर्फ फार्मा को छोड़ दो, बाकी सब सेक्टर्स में आपको लाल निशान दिखाई देगा। जो क्लोजिंग आई है निफ्टी की वो आई है 24,052 के लेवल की। 158 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हो गया। 57,462 के लेवल पे निफ्टी बैंक बंद हो गया 669 अंकों की गिरावट के साथ। और सेंसेक्स 77,054 के लेवल पे बंद हो गया 561 अंकों का गोता लगाकर। और ये चार्ट्स में भी साफ तौर पे नजर आ रहा है कि भैया फंस गए हैं एक रेंज पे। ये डेली चार्ट्स हैं और इसमें साफ तौर पे पता लग रहा है कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से ऊपर जाना नीचे जाना डिसाइड नहीं हो पा रहा। अच्छा, अगर आप इस हफ्ते का ही चार्ट दिखा, 2 दिन हुए ना वैसे अभी, तो आप इस हफ्ते देखोगे तो जहां पर ओपन हुए ना इस हफ्ते, उसी लेवल पे घूम फिर के वापस आ गए हैं। और ये 4 दिनों में कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं। बस ये समझ में आता है कि 20 और 50 दिन की औसत को संभाले हुए हैं अभी। बाजार एक रेंज पे है। नीचे हम ना 24,000 के लेवल को ढंग से तोड़ पा रहे हैं, और ना ऊपर आप 24,300 के लेवल को ढंग से निकाल पा रहे हो। एडवांसेस निफ्टी के 11, गिरने वाले 39। और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,020 शेयर्स चढ़े हैं, उसके मुकाबले 2,277 शेयर्स गिरे हैं। यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स में 1:2 एडवांस डिक्लाइन का रेशो था। गिरने वाले बहुत ज्यादा थे। निफ्टी गेनर्स में आज डिफेंसिव बाइंग हुई है, जिसमें भारती एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज 1% से 1.5% चढ़ गए। और टाटा स्टील में बाउंस बैक देखने को मिला, 0.25% ये चढ़ गया। निफ्टी लूजर्स में एचसीएल टेक, रिजल्ट्स अच्छे थे लेकिन ये स्टॉक पहले ही चल चुका था, तो आज 4.5% नीचे आ गया। श्रीराम फाइनेंस 3.5% नीचे। एचडीएफसी लाइफ, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2% से 3.5% नीचे आ गए। एफिनो गेनर्स में बायोकॉन एकदम से तेज हुआ। इसमें आज एक ब्लॉक डील हुई है और उसका असर यह कि 6% ऊपर चला गया ये स्टॉक। फिर कॉनकॉर्स 5.25% ऊपर, अदानी पार 0.5% ऊपर। एमसीएक्स और एसबीआई कार्ड जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली। एफएनओ लूजर्स में एचसीएल टेक, टाटा एलेक्सी, केपीआईटी टेक, ये जो पिछले सत्र में चढ़े थे आज थोड़ा ऊपर रुपए मुनाफा वसूली दिखा रहे थे। आईटी स्टॉक्स में आज कंप्लीटली मुनाफा वसूली विजिबल थी। 4% से 0.5% ये नीचे आ गए। केफिनटेक और एनबीसीसी भी 3.5% टूट गए। मिड कैप गेनर्स में एक स्टॉक बहुत धाकर चल रहा है। कल भी 20% अपर सर्किट लगा था, आज भी 16.5% चढ़ा है। वो है जस्ट डायल। नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है और मैनेजमेंट में रीशफल हुआ है, उसका भी इंपैक्ट है। नुवोको विस्तास, रिजल्ट्स का इंपैक्ट 8% ऊपर। अदानी ग्रीन, हटसुन और वेल्सपन कॉप, इन स्टॉक्स में आई तेजी। मिड कैप लूजर्स में ढेरों हैं आज तो। न्यूजन, थर्मेक्स, एजिस लॉजिस्टिक्स, वेल्सपन लिविंग, एमआरपीएल 0.5% से 6% का गोता लगा गए। रियल एस्टेट स्टॉक्स में अब मुनाफा वसूली हुई है। रिजल्ट सीजन जब शुरू हुआ है ना, तब हम देख रहे हैं रियल एस्टेट स्टॉक्स में ऊपरी स्तरों पे थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो लोधा, अनंतराज, गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा ब्रिगेड 2% से 4% टूट गए। सरकारी बैंक्स का वैसे ही हालत इस समय थोड़ी टाइट है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.5% से 0.4% नीचे आ गए। एसबीआई वैसे आज नीचे आ गया, लेकिन एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का आज से आईपीओ खुला हुआ है, मच अवेटेड आईपीओ है, तो देखते हैं उसको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। फिर ऑटोज में टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, अशोक लेलैंड, एमएनएम, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर सब नीचे आ गए। मामला गड़बड़ था, 2% से 2.5% ये नीचे थे। फाइनेंशियल्स में भी बिकवाली हावी थी, तो उसमें श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई, बजाज फिनसर्व और जियो फाइनेंशियल 2% से 3.5% नीचे। आईटी में प्रॉफिट बुकिंग, जिसमें एचसीएल टेक 4.5% नीचे गया। एलटीएम, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट एम्फोसिस सब लालम लाल। डिफेंस, एमटीआर टेक, बीडीएल, जेनटेक, पारस और एचएल, यहां पर भी 2% से 5% की करेक्शन देखने को मिली। एमटीआर टेक में 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ था। फार्मा में बायोकॉन में तो आज ब्लॉक डील का इंपैक्ट था, सबसे तेज चलने वाला स्टॉक था, लेकिन डिविस लैब्स अच्छा चला है, ये 0.4% ऊपर था। जेबी केमिकल, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक्स में भी हरे निशान की क्लोजिंग होती हुई नजर आई।
अब आगे क्या होगा देखिए, ट्रंप की कूटनीति बाजार पर हावी है। ये अचानक से 20% के टैक्स की बात कहां से निकल आई? 20% वसूली करेंगे, जो भी जहाज हॉर्मूज से निकल रहा होगा 20% वो इनको देकर जाए भाई। और ये तो बात ही समझ में नहीं आ रही थी, काहे का लगान हो गया। अभी युद्ध से आप निकले हो, पता है खर्चा ज्यादा हो गया उस युद्ध में, लेकिन पहले आप युद्ध से बाहर तो निकलो कंप्लीटली। अभी तो धमकीबाजी चल रही है, ट्रंप ईरान को धमकियां दे रहे, ईरान ट्रंप को धमकियां दे रहे हैं, इस तरीके का सिनेरियो है। और इस बीच में आपने ये भी तय कर लिया कि मैं सुरक्षा दूंगा जहाजों को, तो फिर उसके लिए मेरे को 20% पैसा चाहिए। अरे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की इस तरह से स्टेटमेंट आ गई, वो बोलते हैं हम सुरक्षा दे देंगे, 20% तो बहुत ज्यादा, हम तो इसमें कम में सुरक्षा दे देंगे। अरे सुरक्षा लेनी किससे, किसको टैक्स देना, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और उसी के चक्कर में ना आज के सत्र में हुआ ये कि स्टॉक मार्केट नर्वस हो गए ट्रेडर्स, और क्रूड ऑयल की कीमतों में एकदम से उछाल आता हुआ नजर आया। ब्रेंट क्रूड ऑयल में तेजी ऐसी बनी कि 13% ऊपर चली गई, कीमत $86 प्रति बैरल के लेवल को पार करती हुई नजर आई है, और बहुत स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप करेंगे कुछ ऐसा कि जब ये थोड़ा और ऊपर जाएगा ना 95-96 के आसपास, अगर ऐसा होता है संभवतः, तो फिर वो अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर देंगे। फिर इनकी एकदम से फोन कॉलें लगनी शुरू हो जाती है, ईरान का फोन आया और उन्होंने बोला कि मुझसे ट्रेड डील करो, फिर ऐसी बातें करनी शुरू कर देंगे। यहां पर इतनी तनाव भरी बातें कर रहे हैं, कच्चा तेल ही उछाल के रखा हुआ इतनी बुरी तरीके से। तो भैया जो हो रहा है, हम तो मतलब देख रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। और इक्विटी मार्केट में इस समय खलबली मची हुई है, शेयर बाजार में बिल्कुल ही दायरे में कामकाज हो रहा है। अब तिमाही नतीजों का तो इम्पैक्ट पड़ेगा, इस हफ्ते बड़ी बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं, बड़े बैंक्स के नतीजे हैं इस हफ्ते, इसलिए बैंक निफ्टी भी नहीं चल पा रहा है अभी। निफ्टी 20 और 50 दिनों की औसत के लेवल के ऊपर टिका हुआ है, बिल्कुल सही है मामला अभी तक। तो जब भी नीचे जा रहे हैं इसलिए खरीदारी आ रही है। 20 दिन की जो औसत है वो है 24,029 के लेवल पे, और ऐसे आप देखोगे 50 दिन के औसत के लेवल के ऊपर भी है। लेकिन फिर कोई ऐसा शक्तिशाली मूव भी नहीं आ पा रहा कि एकदम से फड़फड़ाते हुए ऊपर चले जाए, उसके लिए तो ट्रिगर बहुत अच्छे होने चाहिए ना। अब जो भी है जियोपॉलिटिकल टेंशंस का असर आएगा और रिजल्ट सीजन का इंपैक्ट आएगा। अभी के तौर पे सपोर्ट लेवल्स 24,023,950 और रेजिस्टेंस लेवल 24,150 और 24,200। बाजार थोड़ा फंसा फंसा रहेगा, और ये चक्रव्यूह रचा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, इससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। तो देखते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस जब भी ईज आउट होगी तब बुल्स एक अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो फिर अभी पहले देख लें कि बड़े कंपनियों के, निफ्टी की बड़ी कंपनियों के नतीजे कैसे आते हैं, उस पर ज्यादा रिएक्शन देखने को मिलेगी।